नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार डीएलएड का नोटिफिकेशन आ गया, ऑनलाइन डेट बता दिया गया, कौन कौन सी कागजात लगेगी, क्या क्या आपको सब्जेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि आपका लगातार कमेंट आ रहा था कि सर अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मेरा अगर एडमिशन हो जाता है विशेष करके गवर्नमेंट कॉलेज में, तो क्या मुझे क्लास करना ही पड़ेगा। अगर विशेष करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिले, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अगर एडमिशन हो जाए, क्या मुझे क्लास करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और आपका कमेंट आ रहा था लगातार कि सर गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना होता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाए तो मुझे कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो मुझे कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित बनाऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिएगा बिहार डीएलएड न्यू एडमिशन आपका ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। ये कब से हुआ है हम संपूर्ण बातें कर रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट की संख्या सबसे पहले आपको बता दें 30,000 प्लस पोस्ट रहने वाला है, यानी कि 30,000 प्लस पोस्ट पर आप बच्चों का एडमिशन होने वाला है। क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है वो 10+2 मांगा जा रहा है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैंने 10th करके डिप्लोमा किया है या ITI किया है, 2 वर्षीय कोर्स किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्लियर सुन लीजिए, आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ 10+2 किया है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट है, आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए इंटरमीडिएट में, यानी कि 10+2 में। अगर आप AC हैं, ST हैं तो आपको 45% भी मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फी की बात करें तो 960 रुपया है जनरल, OBC, EWS, AC, ST और PH के लिए 760 रुपया। एज की बात करें तो एज आपका है 17 वर्ष से लेकर अनलिमिटेड, यानी कि जिस भी एज में आप चाहे तो डीएलएड कर सकते हैं। इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है। लेकिन एज का जो मिनिमम काउंटिंग होगा वो 1/1/2024 से आपका काउंटिंग होगा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि 1/1/2007 से पहले का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा। अगर दोस्तों 1/1/2007 से पहले का आपका जन्म है तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 2/2 से, यानी कि 2 फरवरी 2024 से। अंतिम डेट है 15 फरवरी 2024। दोस्तों बहुत कम समय दिया गया है, सिर्फ 2 सप्ताह समय दिया गया है, इसलिए आप जल्दी से शुरू में ही जाकर ऑनलाइन कर ले, क्योंकि अंतिम समय पर क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है। अब आइए हम बातें करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में बता दूं कि 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट समय मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। टाइमिंग जो होगा आपके एग्जाम का वो 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। नो निगेटिव होगा, यानी कि निगेटिव नहीं है तो पूरा के पूरे प्रश्न को आपको बना देना है। 120 के 120 प्रश्न को आपको टच करना है। हिंदी में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस में 20 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। अब आइए डॉक्यूमेंट की बातें करते हैं कि आखिर कौन कौन सी कागजात होगी तो हम फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। यहाँ पे हमने दोनों लिख दिया है, 10th और 12th। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं उठाए हैं तो जाकर उठा लीजिएगा अपने स्कूल से या कॉलेज से। दूसरा जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट है और तीसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दोस्तों आपको कास्ट और निवास दोनों देना अनिवार्य है, तो इसलिए अगर नहीं बनवाए हैं तो तुरंत जाइए बनवाइए। अब इन 15 तक अप्लाई होगा, जल्दी से जल्दी अगर कीजिएगा, कल भी कीजिएगा तो आपका मिल जाएगा। 8 या 10 तारीख तक निश्चित रूप से आपको कास्ट और डोमिसाइल दोनों मिल जाएगा। अब आइए बातें करते हैं प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का। दोस्तों अगर प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो कितना फी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो कितना फी देना पड़ेगा। लेकिन एक और बात, प्राइवेट कॉलेज कितने अंक तक के विद्यार्थियों को मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने अंक तक के विद्यार्थियों को मिल जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चे जितने भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं सभी लोग के दिल में यही चाह होती है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लूं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फी होता है वो मिनिमम होता है, वहीं पे आपको प्राइवेट कॉलेज का फी लाखों में होता है। तो दोस्तों आपके भी कहीं ना कहीं मन में होगा कि मैं भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज
कॉलेज ही लूं तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए कम से कम आपको 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 120 अंक में आपको 90 प्लस अगर लेकर आइएगा तो ही संभावना बनता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, अन्यथा बिल्कुल संभावना नहीं बनता है गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने का। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अगर 50 प्लस अंक लेकर आते हैं तो आपको निश्चित रूप से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों हम फी की बातें कर लेते हैं। तो फी में बता दें कि गवर्नमेंट कॉलेज का प्रथम वर्ष का फी होता है वो 10 से 12,000 रुपया आपका होता है एक वर्ष का फी। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज का 30,000 से 60,000 रुपया के बीच में आपका फी होता है। दूसरे ईयर की बात करें तो वही सेम आपको 10 से 12,000 के बीच गवर्नमेंट कॉलेज का फी रहता है, वहीं पे प्राइवेट कॉलेज का फी 30 से 60,000 के बीच आपका फी रहेगा, यानी कि लगभग आपका 1,20,000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में लग जाएगा। वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 24,000 में आपका सारा निपटारा हो जाएगा, यानी कि सारी आपकी समस्या समाप्त, डिग्री आपके हाथों में मिल जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि मेहनत कीजिए इस बार, और इस बार आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। दोस्तों एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, बिहार सरकार की तरफ से एक नियम बनाया गया है कि अगर प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज का अधिकतम फी होना चाहिए वो 60,000 रुपया एक वर्ष का होना चाहिए। अगर कोई कॉलेज आपसे ज्यादा फी लेता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं या इसके बारे में कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख दीजिए, हर एक प्रश्न की कोशिश करेंगे हम एक जवाब देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे